बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की उर्दू की आपकी जो बुक है उसके हिस्सा नज़म के तमाम शेर और मकोले वगैरह को डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी नज़म में कौन से शेर, आप मकोले, उसके अलावा हदीस, उनके अलावा कुरान मजीद की आयात, उसके तर्जुमे कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखें तो आपकी आ जाती है हमद, जिसमें ये आपके शायर का नाम अमीर बनाई है। ये आप नोट जो है वो शेर साथ साथ करते जाएं और मैं जो है वो साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। उसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए हो सो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कह सकते हैं। ये आपके आगे शेर, इनको आपने ऐड करना थे शेर की तशरीह में। और शेर की तशरीह कोई भी हो, चाहे नज़म की हो चाहे गज़ल की हो, आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक फर्स्ट टिप कि आपने जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करनी है। और उसके अलावा आपने जो है वो हर तशरीह, यानी कि कोई शेर आया उसके ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमद, ये आपकी इसके शायर का नाम है अमीर मनाई। अमीर मनाई जो आपने फ़र्स्ट लाइन में तशरीह में लिखना है। अमीर मनाई का शुमार उर्दू के शोरा में, उर्दू के मशहूर शोरा में होता है। इस तरह आपने यानी 2-3 लाइन इसके बारे में लिख के शायर के बारे में, देन आपने जो है तशरीह स्टार्ट करनी है। और आपने इस तरह से करना है कि तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में शायर ये कहता है, फिर आगे काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स वगैरह लिख के अंदर शेर मकोले काफ़ी कुछ ऐड करके देन आपने फिर सेकंड पार्ट को जो वो एक्सप्लेन करना है। इससे आपकी क्या होगी, तशरीह जो है लंबी हो जाएगी। अब ये शेर आप नोट करें, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, सो आप पूछ सकते हैं। सेकंड आ जाता है आपकी नात का। माहिरुल कादरी ने ये लिखी थी। आपको शोरा के नाम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। पेपर जब आपने देने जाना है उससे 2 घंटे पहले आपके पास ये पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सी नाज है, ये नज़म है कि किस शायर ने लिखी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आपके पास कोई लिस्ट हो कि पता चले कि हमद किसने लिखी है, नात किसने लिखी है। उसके अलावा इस तरह आपकी सारी जो है ना शोरा के नाम, सनफ़ों के नाम, उनके आगे डेट ऑफ बर्थ जिन स्टूडेंट्स ने याद करनी है वो कर लें। तो ये इस तरह आपके पास सारी जो है वो होनी चाहिए कि किस तरह से आपने जो है यानी इनको याद करना है। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी उर्दू की पेयरिंग स्कीम की, उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया हुआ कि आपने किस तरह से याद करना है। वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप जो है वो उस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, ये आपकी आ गई नात के शेर और मकोले वगैरह। मकोले क्या करना है, आपको कुछ भी याद हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे यही है नात ही है तो इसमें क्या होगा, हदीस इसके रिलेटेड कोई भी याद हो आपने लिख देनी है। कुरानी आयत कोई भी याद हो आपने लिख देनी है। यानी जितना आपके पास नॉलेज है ना, एक आप तशरीह में और उसके अलावा ऐसे में कुछ भी नॉलेज है आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में तो आपने लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आपने को जो कुछ मालूम है आपने वो लिख देना है। लेकिन शर्त यह है कि आपके उससे रिलेटेड होनी चाहिए पॉइंट से। ठीक है, जैसे तस्लीम और रज़ा है तो इसका शायर ये है नज़ीर अकबर आबादी, और ये आपके आ गए शेर। ठीक है, इनको आप नोट करें। आप कोई भी शेर हो इसका आप जो उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपके तस्लीम और रज़ा के शेर ये। ठीक है, आगे मैदान करबला में सुबह का मंजर, ये मीर अनीस थे इसके शायर, और ये आपके आगे आपके शेर। ठीक है, मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिखे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं अक्सर उनको शेर याद नहीं होते, तो कम से कम ये 3 से 4 जो याद कर लें। ठीक है, ज़्यादा शेर मैं लिखने को लिख सकती थी, लेकिन जो है वो मैंने इसलिए नहीं लिखे ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से याद हो जाएँ, यही। अच्छा, और राइटिंग को आपने बिल्कुल कर देना है इग्नोर, क्योंकि मैं जो है वो अब ऑनलाइन जो है पढ़ती हूँ तो काफ़ी देरी हो गई है पेन से लिखे हुए। सो राइटिंग को इग्नोर करते हुए आपने जो है इनको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा, मुस्तकबिल की झलक आ गई आगे, शायर का नाम, उसके अलावा शेर। ठीक है, आगे आ जाते हैं, ये आपके शेर, ये आपके मुस्तकबिल की झलक के हैं। ठीक है, आगे आ गई बरसात की एक अख्तर शेरानी थे, इससे रिलेटेड आपके यानी ऐसे भी होता है कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है वो होगी ग्रामर्स वगैरह, उसमें बरसात की बहारें ऐसे भी होता है। सेकंड ईयर के में भी होते हैं ऐसे, 10th क्लास में भी होते हैं, उससे आपने ले लेने हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे एक ही लिखा था। आगे आ गया हलाल इस्तकलाल, इसको आपने देख लेना, हाफिज़ जलंधरी की नज़म है। उसके अलावा ये बाकी आपके आगे शेर, इसमें आप जो है वो बेवतनी वाला भी वाले जो ऐसे में होते हैं ना शेर, वो लिख सकते हैं। और वतन से रिलेटेड जितने भी आपके हो सकते हैं आपने वो लिख लेना। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रही ताकि स्टूडेंट्स को जितने मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए वो कम से कम ये याद कर लें। ठीक है, उससे रिलेटेड आप जो ये अब हुब्बुल वतनी से भी आप जो ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे शेर। उसके अलावा आगे किताब नौजवानान इस्लाम, ये अल्लामा इकबाल की थी, ये इसके शेर आ गए। उसके अलावा आगे ये इसके शेर है, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके लिख दिए थे ताकि कुछ स्टूडेंट्स को याद ना हो तो वो ये वाले लाजमी कर लें। ठीक है, इसको आपने नोट करते जाना है।
आगे आ गया पैगाम। इससे भी रिलेटेड जो आपको याद हो सकते होंगे आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये मैंने एक लिख दिया है। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको पेयरिंग स्कीम में नज़में बता दी हुई हैं, नज़में, गज़लें, उसके अलावा क्लासें वगैरह। ये हलाल इस्तक़लाल में पीछे वाली डबलिंग हो गई थी, ये मैंने हलाल इस्तक़लाल के यहाँ भी शेर आपके साथ ऐड किए थे। सो ये आप एक और शेर इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये डबलिंग हो गई थी मेरे से। उसके अलावा ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सैयद मोहम्मद जाफ़री की है ये नज़म। उसके अलावा ये 2 शेर हैं इसके, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि ताज जो आपकी तशरीह में नहीं आते, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है। उसके अलावा लोकल बस, इसमें भी कोई लटक रहा था हार की तरह, यानी ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि इसी में से तशरीह आए, सो इसको जो आप स्किप भी कर सकते हैं। आगे आ गया वहदानियत, ये आप जो है वो हमद के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये वहदानियत के ये 2 मैंने शेर लिख दी हैं। और कोई कुरानी आया तो आपने वो जो है सारा कुछ ले लेना है अपनी ग्रामर बुक से। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।